मिर्जा साहब राफजियत नाज़बियत और यजीदियत का तहकीकी जायज़ा का उन्वान कायम करते हैं और उसके बाद आप आगे तारीफ़ लिखिए। और इसको पढ़ने से पहले तारीफ़ात को मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, हम अपनी नाकिस बसीरत की बुनियाद पर यह बात कहते हैं। नाकिस बसीरत इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मिर्ज़ा साहब की तरह भड़के मारने का आदि, शेखियाँ बगारने का आदि नहीं हूँ, मैं एक निरे तालिब इल्म। तो मैं अपनी नाकिस बसीरत की बुनियाद पर बात कहता हूँ कि यह पंफलेट और यह इस जैसे जितने पंफलेट्स हैं मिर्ज़ा जी के लिखे हुए नहीं है। मिर्ज़ा जी इस तरह की तहरीर नहीं कर सकते। अब अगर मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा जी या मिर्ज़ा जी के हवारियों में से कोई शख्स भी इस बात का दावेदार है कि हाँ मिर्ज़ा जी ही का तहरीर करदा ये पंफलेट है और इस जैसे जितने पंफलेट्स हैं वो मिर्ज़ा जी के तहरीर करदा हैं, आप यकीन करें हम मिर्ज़ा जी के हाथ पर बेयत करने को तैयार हैं, अपनी तमाम बातों से रुजू करने को तैयार हैं, अपनी तमाम तर जवाबात और वीडियोस मिटा देने को तैयार हैं। मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठ के मिन व अन इसको लिख कर दे दें, हमारे सामने बैठ जाएं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये पंफलेट हाथ में रखेंगे सारे, जू का तू मिर्ज़ा जी इसको लिख कर दिखा दें, दोनों पंफलेट्स। गो अगर मिर्ज़ा जी इसको ना लिख पाए, जैसे कि नहीं लिख पाएंगे इंशाल्लाह, तो हम जो बात कहते हैं कि असल मसला यह है कि मिर्ज़ा जी डिक्टेशन लेते हैं। ये पसे पर्दा कोई और तबका है, कुछ और लोग हैं। यही वजह है, आप देखें मिर्ज़ा जी जो कि ख़ुद को आइकन कहते हैं और हर चीज़ अपनी तरफ मंसूब करते हैं, बल्कि यहाँ तक कि पिछले दिनों मिर्ज़ा जी की वीडियोस लोगों ने अपने प्राइवेट चैनल्स बनाकर जब उस पर अपलोड करके पैसे कमाना शुरू करे, मिर्ज़ा जी नाराज़ हो गए और मिर्ज़ा जी ने उसके ऊपर कॉपीराइट एक्ट का मसला और जी वो स्ट्राइक मारने का मसला, और मिर्ज़ा जी ने बड़े गुस्से में आके वीडियो बना दी थी। वही मिर्ज़ा जी जब इस पंफलेट को शाया करते हैं तो नीचे लिखते हैं अद्दाई इलल खैर नौजवानाने अहले सुन्नत इस्लामाबाद पाकिस्तान www.ahlesunnatpak.com। क्यों मिर्ज़ा जी ने यहाँ या नीचे या कहीं भी अपना नाम क्यों दर्ज नहीं किया, अगर ये उनके अपने लिखे हुए हैं तो? कुछ बात आ रही है समझ? बहरहाल हम तो धोती सबकी फाड़ेंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आगे मिर्ज़ा जी तारीफ बयान कर रहे हैं, जरा भाई सुने जरा बात को। राफजियत, काले पसे मंजर पर वाइट कलर का लिखा हुआ राफजियत, काले पसे मंजर पे वाइट कलर का लिखा हुआ नाज़बियत। रेड पसे मंजर था ना, राफजियत नाज़बियत और यजीदियत का तहकीकी जायज़ा, रेड पसे मंजर था ना, लेकिन जब इनकी तारीफ की है तो काले पसे मंजर डाले हुए तीनों। पता है क्यों? तीनों बातों में अंधेरा है, कुदरती, तीनों में अंधेरा। स्याह पसे मंजर रखते हैं मिर्ज़ा जी। स्याह पसे मंजर का एक मंतकी मतलब आप लोग समझ गए होंगे, स्याह पसे मंजर। अब चला वीडियो बना दी, कौन कहता है काला लिबास पहनना हराम है? वो तो हमारा मौजू नहीं है, वरना मिर्ज़ा जी को हम काले पीले नीले इस पे सारी साड़ियाँ पहना देंगे, आप बेफिक्र रहें। मिर्ज़ा जी कहते हैं राफजियत। अब मिर्ज़ा जी तारीफ़ कर रहे हैं राफजियत, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का बोझ और उनकी गुस्ताखियाँ करना है। नाज़बियत, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बोझ और उनकी गुस्ताखियाँ करना। यजीदियत, यजीद बिन मुआविया के झूठे फ़ज़ाइल बयान करना। तीनों पे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन अगर मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठे होते हैं, हम कहते हैं मान लें हाँ तुम्हारे कहने से कि मैं कह रहा हूँ कि राफजियत की तारीफ़ ये है, नाज़बियत की ये है और यजीदियत की ये है, मैं कह रहा हूँ, मान लें नहीं, कौन कहता है ये? सल्फ में किसी ने कहा है? नहीं कहा है, हाँ वो दोनों वाले। तुम्हारी तो हमारी नज़र में दो कोड़ी की हैसियत नहीं है, एक कोड़ी की हैसियत नहीं है, फूटी कोड़ी की हैसियत नहीं है। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं कि जी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ तो हमारी तारीफ़ को सुनता कौन है? भाई नक्कार खाने में तोती की कौन सुन रहा है? कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। बहरहाल चलें, हमें मंजूर है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। नहीं समझे? राफजियत, मिर्ज़ा साहब ने तारीफ़ की सहाबा किराम का बोझ और उनकी गुस्ताखियाँ करना, यहाँ तक ठीक, हमें मंजूर। अब इस पर मैं आपको बताऊँ ज़रा बात। देखें मेरे हाथ में मिसबाहुल लुग़ात, इसके सफ़ा नंबर 304 और 305 के ऊपर वो कहते हैं रफ़ज़ा, रफ़ज़न व रफ़ज़न, मतलब रफ़ज़ शई मैंने फेंकना
छोड़ देना, रफज़ शै चीज़ को छोड़ देना, फेंक देना। सफ़ा नंबर 305 पे कहते हैं अर्राफ़िज़ा जंग वगैरह में अपने कायद व रहनुमा को छोड़ देने वाली जमात। जंग वगैरह में अपने कायद को छोड़ दे, अपने कायद या रहनुमा को छोड़ देने वाली जमात को कहते हैं लुगतन राफ़िज़ा। ये रफ़ज़ शै से मश्तक है, मैंने छोड़ देना, फेंक देना। ठीक है, अब समझें राफ़ज़ी इस्तिलाह, ये राफ़ज़ी की तारीफ क्या है, मैंने समझ लिया। मैंने ये मेरे हाथ में तलबीस इब्लीस है, इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह। कौन इब्नुल जौज़ी? मसला 157 पार्ट 2 में मिर्ज़ा इंजीनियर जहां इनका नाम लेते हैं तो कहते हैं मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी। वो इब्नुल जौज़ी तलबीस इब्लीस सफ़ा 154 के ऊपर कहते हैं कि रवाफ़िज़ में से एक फ़िरका यह एतक़ाद रखता है कि अबू बकर उमर काफिर थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बाद ने कहा कि नहीं, बल्कि बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्तद हो गए थे। और बाद रवाफ़िज़ का एक कौल है कि अली के सबसे बेजारी ज़रूरी है। हमें सही रिवायत ये पहुंची है कि शिया ने ज़ैद बिन अली से दरख्वास्त की कि आप इन लोगों से बेजारी करें जिन्होंने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत की मुखालफत की, वरना हम आप से रफ्स इख्तियार करेंगे, यानी हम आपको छोड़ देंगे। आपने इससे इनकार कर दिया। ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इससे इनकार कर दिया, तो शियों ने आपको छोड़ दिया। इसलिए इस ग्रोह का नाम राफ़िज़ा हुआ, इसलिए इस ग्रोह का नाम राफ़िज़ा पड़ा, यानी छोड़ देना। समझे हैं बात को या नहीं? और इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये सही रिवायत है। ठीक है, अच्छा जी। फिर इसी तरह देखें, ये मेरे हाथ में किताबुल मिलल वन नहाल है, अल्लामा शाहरिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह। ये कुतुबुल फ़िरक़ के ऊपर, यानी यूँ समझ लें कि अहम किताबों में से एक है। इसके सफ़ा नंबर 230 के ऊपर कहते हैं कि कूफे के शियों ने ज़ैद बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, यानी अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पर बात सुनी, और उन्हें मालूम हो गया कि वो शेखैन से इजहार ला ताल्लुकी नहीं करेंगे, तबर्रा नहीं करेंगे, शेखैन अबू बकर व उमर। तो इन कूफे के शियों ने उनको छोड़ दिया। ठीक, यहां तक कि उन पर वो वक्त आ गया जो उनके लिए मुकद्दर था, यानी शहीद कर दिए गए। इसलिए ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ने वालों को राफ़िज़ा का नाम दिया गया। ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ देने वालों को राफ़िज़ा का नाम दिया गया। यह मेरे हाथ में गुनियतुल तालिबीन है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। सफ़ा नंबर 180 के ऊपर वो कहते हैं राफ़ज़ी की वजह तस्मिया यह है कि इन्होंने अक्सर सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से बेजारी का इज़हार किया, और हज़रात अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक की खिलाफत को तस्लीम नहीं किया। बाज़ लोगों ने राफ़ज़ी की वजह तस्मिया यह बताई है कि जब ज़ैद बिन अली ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मवद्दत का, यानी मोहब्बत का इज़हार किया, और दोनों बुजुर्गों के साथ दोस्ती का एतराफ़ किया, तो इन लोगों ने सैयदना ज़ैद बिन अली को छोड़ दिया। सैयदना ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन लोगों ने मुझसे रफ्ज़ अख्तियार कर लिया है। उस दिन के बाद से इनको राफ़ज़ी कहा जाने लगा। भाई मेरे, ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में सी और एलाम नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 218 है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, फ़मन नतका फ़ीहे बग़ज़्ज़ि व तनक्कुसिन व हुवा शैइन जल्दुन युअद्दब। इसमें 2 लफ्ज़ों के मैं मायने जानबूझ के नहीं पढ़ूँगा, भाई हमारे नाराज़ हो जाएंगे। अहले इल्म मेरी बात को बखूबी समझेंगे। जो शख्स भी नफ़रत और तनकीस के पहलू के साथ सहाबा किराम के लिए ज़बान खोले, वो शियत की तरफ माइल है।
जल्दुई युअद्दब, मैं इसके जानबूझ के मायने नहीं कर रहा हूँ। ये हज़रात अहले इल्म कर लें, या मैंने इबारत बता दी हज़रात अहले इल्म से इसके आप मायने खुद करा लें, मैं नहीं कर सकता। ये इमाम दहाबी रहमतुल्लाह अलैह का अपना मौक़िफ़ है। व इन तरक्का इला शेखैन बिज़म्मिन फहुवा राफ़ज़ियुन खबीस, और जो शेखैन का जिक्र बाकायदा मजम्मत के साथ करे, यानी उनकी मजम्मत करे अबू बकर उमर की खुसूसियत के साथ, फहुवा राफ़ज़ियुन खबीस, वो खबीस राफ़ज़ी है, वो खबीस राफ़ज़ी है। ठीक है, अच्छा जी, ये भी इबारत आगे हम नाज़बी की बहस में पढ़ेंगे, समझिएगा ज़रा बात। अच्छा जी, फिर ये फतहुल बारी का मुकदमा हदीस सारी, हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ये मुकदमा सफ़ा 437 के ऊपर कहते हैं, फमन कदमा अला अबी बकरिन व उमर फहुवा गालिन फतशय्यउ व युतलक़ु अलैहि राफ़ज़ियुन, जो शख्स भी सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अबू बकर व उमर से मुकद्दम करे और इस हवाले से गुलूफ़ करे, वो यानी तशय्युअ की तरफ राग़िब है। और बाज़ ने इस पर इतलाक़ राफ़ज़ी का किया है, बाज़ ने इस पर इतलाक़ राफ़ज़ी का किया है। अच्छा जी, ज़रा समझिएगा, मिर्ज़ा जी मसला 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह कहते हैं, शेख मोहम्मद नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह तआला अलैह अल-मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, उन्होंने इस हदीस को सही कहा। और हमारे सब कॉन्टिनेंट में इन्हीं के लेवल की बड़ी पर्सनालिटी और बाज़ मामलात में उनसे भी बड़ी पर्सनालिटी शेख हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह तआला अलैह है। मिर्ज़ा साहब के नज़र में ज़ुबैर साहब का मकाम आप समझ गए होंगे कि सब कॉन्टिनेंट में सबसे इल्मी शख्सियत, तो मिर्ज़ा साहब की तसल्ली और मिर्ज़ा साहब के हवारियों की तसल्ली के लिए फतवा इल्मिया शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह के अल मारूफ़ तौज़ीउल अहकाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 139, वो लिखते हैं, राफ़ज़ी उस शख्स को कहते हैं जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की मज़म्मत और किरदार कशी को जायज़ समझता है। ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने इस तारीफ़ को अल कामुसुल वहीद सफ़ा 648 के हवाले से नकल किया है। गोया के शियों का एक मखसूस ग्रोह इब्तिदा में, जिन्होंने सिर्फ इस बात के ऊपर कि सैयदना ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह ने जो अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत और उनसे मवद्दत का इज़हार किया, सिर्फ इस बात के ऊपर उनको छोड़ दिया। उन लोगों को ज़ैद बिन अली अपने कायद को छोड़ देने के वजह से उनका नाम पड़ा राफ़ज़ी, क्योंकि लुगत में राफ़ज़ी किसको कहते हैं? अपने कायद को किसी भी जगह जहाँ यानी क़यादत और रहनुमाई की ज़रूरत होती है वहाँ छोड़ देने को राफ़िज़ा कहा जाता है, इसलिए उनको राफ़ज़ी कहा जाने लगा। ठीक है, राफ़ज़ी की इस तारीफ़ ने वक्त गुजरने के साथ तरक्की की। मिर्ज़ा साहब के मोतमिद शेख ज़ुबैर साहब जैसी शख्सियत ये बात कहते हैं कि राफ़ज़ी उस शख्स को कहते हैं जो सहाबा इकराम की मज़म्मत और किरदार कशी को जायज़ समझता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब इसके बाद मिर्ज़ा जी की तारीफ़। मिर्ज़ा जी कहते हैं सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का बुग़्ज़ और उनकी गुस्ताखियाँ करना, ये क्या है? राफ़ज़ियत। तो आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। नहीं समझे कुछ बात को? समझे। एक तो मिर्ज़ा साहब का ये वाला चेहरा था ना, डेंटोनिक। अब ये डेंटोनिक जो बोर्ड के पीछे से निकलेगा वो वाला डेंटोनिक देखिएगा आप ज़रा, ठीक है? समझें। मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी कहते हैं सैयदना उस्मान के ऊपर बाज़ लोग तान करते हैं, हमें भी कई मामलात में उनसे इख्तलाफ राय है, लेकिन हम तान नहीं करते। नाउज़ुबिल्लाह। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन अबी तालिब से इख्तलाफ करने वाला मिर्ज़ा जी की ज़बान में पता क्या होता है? पार्ट 1 में मिर्ज़ा जी एक जगह कहते हैं अलैकुम बिसुन्नती के तहत ये तो है ही कि अलैकुम बिसुन्नती ये तो है ही खुलफा राशिदीन के मुखालिफिन के बारे में है कि खुलफा राशिदीन के मुखालिफिन बिदअत पे होंगे। मुखालिफ कहते हैं इख्तलाफ राय करने वाले को हैं। अब मिर्ज़ा जी कहते हैं कि हमें सैयदना उस्मान खलीफा राशिद से इख्तलाफ राय है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? तब मिर्ज़ा जी क्या हुए? अच्छा, कौन सा अहले बिदअती? जो कि गुस्ताख है
सहाबा हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी पार्ट 2 के अंदर एक जगह पर कहते हैं आप करोड़ों माविया ले आएँ, एक हज़रत उमर के बराबर नहीं है। मैं तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही कहता हूँ, दुआए खैर ही करता हूँ सबके लिए, क्योंकि मैं उनको सहाबी मानता हूँ। मैं माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबी मानता हूँ। मैं उनको नाउज़ुबिल्लाह मुनाफिक नहीं मानता राफ़िज़ियों की तरह। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें, ये मिर्ज़ा जी से ये बात समझ में आ गई ना कि माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैं सहाबी भी मानता हूँ। अब मिर्ज़ा जी ने कहा साहब राफ़िज़ियत की तारीफ़ क्या है? सहाबा किराम का बुग़्ज़ और उनकी गुस्ताखियाँ करना। ठीक। अब मिर्ज़ा जी पार्ट 2 के अंदर ही दूसरे मकाम पे कहते हैं अगर अगर हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गलतियों को हम गलतियाँ नहीं कहेंगे तो हम हक और बातिल, गलत और सही के मेयार को खतरे में डाल देंगे। सैयदना माविया की गलतियां बयान करना ही हक है। कुछ बात आ रही है समझ में मिर्ज़ा जी की नज़र में? वो उससे भी छोड़ें, आगे चलें। मिर्ज़ा जी मज़ीद जो है ना इसी पार्ट 2 में एक जगह पर कहते हैं सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक, तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। और खुद ही फिर मिले जुले अमाल की तारीफ चंद जुमलों के बाद की है। मिले जुले अमाल यानी अच्छे बुरे अमाल। सहाबा में मुनाफिक, सहाबा में अच्छे और बुरे अमाल करने वाले लोग। पता नहीं गुस्ताखी किस बला का नाम है, नहीं समझे कुछ बात को। अच्छा जी, फिर मिर्ज़ा जी कहते हैं इसी पार्ट में एक जगह कत्ले अम्मार के बाद यह बात डिफाइन हो चुकी है कि माविया की गलती इज्तिहादी नहीं है बल्कि यह हट धर्मी पे मबनी गलती है। यह हट धर्मी पे मबनी गलती है, क्योंकि अगर इज्तिहादी थी तो उस वक्त तक ठीक है। इस बेचारे को, बेचारा माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस बेचारे को पता नहीं चला जब उसको कत्ले अम्मार के बाद के बाकी जमात कत्ल करेगी। उनको भी हदीस पता है, अमर बिन आस भी सुना रहे हैं। अब तो यह कर लेते ना कि मेरी अब तो तौबा कर लेते ना कि मेरी जमात बाकी है। माविया को तौबा करवा रहा है। माविया बेचारा है, माविया ने हठधर्मी की। ये कौन से हैं? हाथी वाले दांत। ठीक है, लेकिन कम से कम एक बात तो इंशाल्लाह साबित हो गई, सहाबा किराम राफ़िज़ियत क्या है? सहाबा किराम का बुग़्ज़ और उनकी चलो छोड़ो मिर्ज़ा साहब को सारे हवाले जात माफ़ है। ये वाला लो, ये वाला लेना। पार्ट 2 में मिर्ज़ा जी चोचो एक जगह कहते हैं हज़रत उमर की गलती मैंने बताई है, मैं हज़रत अली की भी बता देता हूँ। सही बुखारी में आता है उन्होंने मुर्तदीन को जिंदा जलवा दिया था। लो जी, मौला अली भी गलती कर रहे हैं। अरे कुछ बात समझो। हाँ, यहाँ आकर मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के हवारियों को एकदम से दिमाग के अंदर वो मुनाजरे का जो एक हाल कहते नहीं, वो जो चीज़ फ्यूज़ हो रही होती है तो एक शॉक सा आता है। चीज़ कोई भी फ्यूज़ हो रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी की हल्का सा शॉक आता है ना, तो वो शॉक एकदम आए। ओके, नहीं वो आप समझें कि वो जो है ना मतलब यानी कि वो तो वो जो उनसे गलती हुई, सहाबा किराम को गलतियों से पाक थोड़ी थे। क्या आपको सहाबा को गलतियों से पाक समझते हैं? हम कहते हैं चोचो ऐसे नहीं खेलो, तुमसे खेला नहीं जाएगा। मसला ये है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन गलतियों से पाक नहीं है, मगर हम आज से नहीं, पहले दिन से ये बात कहते हैं, बेबांगे दोहल कहते हैं और चैलेंज दे के बोलते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिन इग़लात का जिक्र किया जाता है, 2 हाल में से किसी एक हाल से खाली नहीं है। पहला कि उन इग़लात को बताने के लिए जो आप रिवायात व तारीख़ी वाक़यात पढ़ते हैं वो ज़ईफ़, मतरूक या कज़्ज़ाब और दज्जाल किस्म के रुवात से मनकूल होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो रिवायात सही होती हैं, उनमें सहाबा की कोई गलत नहीं होती, लेकिन आप उनके मायने मफ़हूम को ऐसे बिगाड़ कर पेश करते हैं जिससे लगता ऐसा है कि उनसे वो गलत हुई हैं। जैसे ही उनको सही तरीके से बयान कर दिया जाता है, तस्वीर को सीधा करके दिखाया जाता है, सामने वाले को आपकी हकीकत का अंदाज़ा बखूबी हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, सहाबा किराम का बुग़्ज़ और उनकी गुस्ताखी करना क्या है? राफ़िज़ियत। और देखिए ज़रा बात को, मिर्ज़ा जी से गुस्ताखी साबित होने के नतीजे में मिर्ज़ा जी की अपनी राफ़िज़ियत साबित हो गई। अब मिर्ज़ा जी आगे कहते हैं नासबियत, स्याह बैकग्राउंड के उन्वान पर, स्याह बैकग्राउंड, काले बैकग्राउंड पर वाइट नासबियत।